आशीष, काफ़ी दिनों के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी 10% ऊपर है और पिछले 3 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% तक का यहाँ पर अपटिक देखने को मिला है। हालांकि 52 वीक हाई से तो स्टॉक अभी भी 28% नीचे। बोनस का एडजस्टमेंट हुआ था इस महीने के शुरुआत में, डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट हुआ था, उसके बावजूद 3000 के पास स्टॉक जाते हुए नजर आ रहा है। FY26 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे और उसके बाद ही अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। रेवेन्यू में 19% की बढ़ती, मुनाफा देखे तो 24% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहां पर भी आती हुई नजर आई। FY26 में स्टोर एक्सपेंशन देखने को मिला, 1286 के आसपास स्टोर्स दिखेंगे, 321 सिटीज में अब पहुंच चुका है। 17.7 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया और देखे तो ऑलमोस्ट 290 नए स्टोर कंपनी ने FY26 में खोले भी हैं। इमर्जिंग कैटेगरी जो है स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है आगे चल के, ये ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है। और एनुअल रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए आप ट्रेंड की, वहाँ पर भी मैनेजमेंट इसी कैटेगरी को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। अब 20% का कंट्रीब्यूशन इससे आता है, हो सकता है आगे चल के जो हाई मार्जिन बिजनेस है वो और भी बढ़ता हुआ आपको दिखे। वेस्ट साइड की बात करें तो 300 स्टोर है, फोकस है प्रीमियम लाइफस्टाइल पर। ऑनलाइन ग्रोथ देखने को मिल रही है, 25% की ग्रोथ ऑनलाइन यहाँ पर देखने को मिली थी। जूडियो देखे तो 963 स्टोर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। FY26 में 212 स्टोर्स कंपनी ने नेट खोले थे। फोकस पूरा का पूरा टियर 2 टियर 3 सिटीज पर बना हुआ, 80 प्लस ओपनिंग्स यहाँ पर देखने को मिले। एक और इंटरेस्टिंग इसका जो सेगमेंट है स्टार बाजार का, वहाँ पर 73% रेवेन्यू अब ओन ब्रांड से आने लगा और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिटी की सुबह रिपोर्ट आई थी, हालांकि आप सेल रेटिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेगेटिव रिपोर्ट है। ये नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। सेल की जो रेटिंग है वो कब से है, सिटी की काफ़ी पुरानी रेटिंग है, यहाँ पे कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो कॉमेंट्री सिटी ने लिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव। उनका कहना है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है उसका भी ईजिली कंपनी पास ऑन कर सकती है। जूडियो की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है आगे चल के, पहले से भी बड़ी हो सकती है, सिटी का ये मानना है। और उनका ये भी कहना है कि जो नई कैटेगरीज है, जैसे कि मैनेजमेंट ने भी अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि जो नई कैटेगरीज है उससे अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, वैसा ही कुछ सिटी का भी मानना है। और स्टार का जो बिजनेस है वो भी आगे चल के काफ़ी अच्छा रह सकता है और अट्रैक्टिव उन्हें लगता है लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग के लिए। तो सिटी की कॉमेंट्री ट्रेंड को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। एनुअल रिपोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव लिखा था और जो नई इमर्जिंग कैटेगरीज होगी वो इसके लिए शायद और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है आगे चल के। अच्छा, तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि कमेंट्री इस रिपोर्ट में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सेल की रेटिंग है, कमेंट्री अच्छी लग रही है तो सेल की रेटिंग रिवाइज क्यों नहीं की उन्होंने? नॉर्मली आशीष, ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट होती है ना, वो हमेशा अपने रेटिंग्स और टारगेट्स अपग्रेड नहीं करते। वो पहले देखते हैं कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं कुछ क्वार्टर के लिए, और उसके बाद अपग्रेड आता है। तो ये सेल की रेटिंग काफ़ी पुरानी है, तो सेल की रेटिंग बरकरार है। अब पॉजिटिव कमेंट्री हुई है तो हो सकता है जब सिटी नया अपना नोट निकाले तो ये भी आपको चेंज होती है। बढ़िया, एक बुल वर्सेस बेयर का तर्क आपने मुझे दे दिया और बड़े दिन हो गए ट्रेंड पर बात की। हालांकि जिन स्तरों से हमने लास्ट इसके ऊपर चर्चा की थी सिग्निफिकेंटली ऊपर है, आपका व्यू एकदम सही सटीक पड़ा है स्टॉक के ऊपर, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रेंड में जूडियो वेस्ट साइड की तो हम बात करते हैं, लेकिन एक और फॉर्मेट निकला था 2025 में, बर्न टोस्ट। कहीं दिखा नहीं वो, आप शायद थाने नहीं गए या नवी मुंबई नहीं गए, वहाँ पे आपको दोनों स्टोर्स दिखेंगे और हो सकता है ये भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो इस कंपनी के लिए। हाँ बिल्कुल, शायद इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में क्या ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि इसका जो मार्च के आसपास लो लगा है 2170 रुपये के आसपास से, वहाँ से देखिए कब 3000 रुपये हो गया पता ही नहीं चला। एक तरफा बड़ी तेज़ी है। दिखाइए इसका 3-4 महीने का चार्ट, फिर समझ में आएगा कि क्या बढ़िया रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, देखिए 25-26% की तेज़ी है और पूरे FY26 का 2025 का निफ्टी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक भी रहा है। तो अब यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है, कितना कंस्ट्रक्टिव है समझ लेते हैं। एक बार आशीष कयाल जी चार्ट देखकर बताइए, ट्रेंड क्या पुख्ता अब हो चुका है कि यहाँ पर रिवर्सल आ चुका है? जिनके पास ऊंची खरीद है वो क्या करें, और जिनका ये हरी कैंडल का ब्रेकआउट देखकर मन ललचा रहा है उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, जो ट्रेंड पे ब्रेकआउट है वो बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत समय के बाद आया। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे और उसका नेकलाइन ब्रेक हो चुका है। तो ओवरऑल रुझान तो पॉजिटिव है और जिन्होंने ऊपर खरीदी कर रखी है उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि गुंजाइश है ये स्टॉक करीबन 3300 के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। लेकिन जो फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर ना करें, क्योंकि स्टॉक करीबन 10% ऑलरेडी रैली हो चुका है लो से पिछले 3 से 4 दिन में। तो यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर अगर कोई भी डिप मिलती है करीबन 2960 2950 के आसपास, तो वहां पर बाय करने की राय होगी।
ऊपर में टारगेट फिर 3300 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस फिर आपको लगाना होगा यहाँ पे 2840 लेवल्स का। तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए वेट करना होगा डिप के लिए। ऑल राइट, तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अट्रैक्टिव और बेहतर हो जाएगा। इसी नोट